ओम देखो, जो सुबह को नित्य अभ्यास करता है, ताली बजाता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। ताली बजाने क्या होता है? इस पर प्रसन्न होता है। चाहे वो ताली कैसे भी बजे, ऐसे बजे या ऐसे बजे, चाहे ऐसे बजे, कैसे बजे, ताली बजनी चाहिए। क्योंकि हाथों के अंदर ही भगवान दिखाते नहीं अपने हाथ, वैसे दिखाते, बोले हाथों में मेरी शक्ति समाई हुई है। इसलिए हाथों के द्वारा ही जो लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, इस बार उनसे अति प्रसन्न रहते हैं। गुरु जी, मैंने आपको 4:45 से फोन करा। हाँ, 4:45 हो रहे थे उस समय। आप कुछ दिनों बाद ये कहोगे पंडित जी मेरी उम्र छोटी हो गई, नजर छोटी हो गई। बोले मैं जिधर ही देखता हूँ चारों तरफ ईश्वर की जो माया माया दिखाई दे रही है। ये सब माया है जितनी आप देख रहे हैं, अभी है अभी गायब हो जाएगी। कल तक जिस ठंड से हम डर रहे थे, अब कह रहे हैं कि भगवान ऐसी हवा चलती रहे, क्योंकि हमारा मन जो है ना अच्छी तरफ दौड़ता है। अच्छा देखो, हमारा तेज भी बढ़ता है सुबह को, क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं ना, जब तक आकाश में छुपी रहती हैं तब तक समझ लो आपका तेज उभरता है, और सूरज की किरणें बाहर आते ही आपका तेज कम होना चालू हो जाता है, क्योंकि फिर उसका चलता है सूर्य का राज धरती का। खुजली रही, एलर्जी रही, चर्मी के रोग रहे, ये सब सूर्य से आधारित है। अगर हम जो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो शरीर में रोग ही नहीं करना, क्योंकि रक्त जो है ना भ्रमण करता है शरीर के अंदर। जैसे हम भ्रमण करने आते हैं ना, हाँ, हड्डी का रोग भी सूर्य के उससे दूर हो जाता है। आदमी जो पहले आयु 1,000 वर्ष की होती थी, तो सूर्य आराधना करने के कारण ही होती थी, समझ लो आप। अब देखो तुम्हारे हाथ है, आपका मुट्ठी है, आप कितनी भी लिखाई पढ़ाई कर लो, कितना भी माल इधर उधर कर दो, कोई सा भी माल पैक कर लो, चलिए निकाह में थक गया। गुरु जी, बच्चे कहाँ जाएंगे बेचारे, बच्चे मन के सच्चे, सारी दुनिया से है न्यारे, ये वो फूल है जो भगवान को लगते हैं प्यारे। जब तक बच्चा बच्चा है, सच्चा है, जो जो उसकी उम्र बढ़े तो वो हाथ भी तुम्हारे सीधे हो जाएंगे। या तो बहुत से लोग हाथ जितने रहे कोई उठा में तो वाह बढ़िया बढ़िया, क्योंकि उसकी नसीब जाम रहती है। और शरीर की जो पावर है इतनी बढ़ जाती है कि आप कितना भी कार्य कर लो, थकावट नहीं होगी। देखो हाथ भी तुम्हारा पूरा घूम रहा है, बिल्कुल एक एक पॉइंट का दर्द आपका निकल गया है। वही तो, आप तो पूरा घुमा दो इसे। अच्छा, आपकी निगाह भी घूम रही है, आंखों की दृष्टि भी तेज हो रही है। तो नहीं, बाकी में आंखों की रोशनी कब पड़ती है? जब शरीर का और मस्तिष्क का रक्त शुद्ध होता है। अच्छा, पकड़ो ये हाथ लो करके खींचो। देखो कंधे मजबूत होते हैं आपके कंधे, ऐसे दूसरे हाथ को मिलाओ नु करके, ये कभी भी दर्द नहीं होगा आपके।
ये नसें हैं सुखड़ जाती हैं शरीर की, जिसके कारण जो रोग बढ़ जाते हैं शरीर के अंदर। पहले ये गुजारा था और दोनों गाय हो गए। पहले आप करवा रहे थे ना। चलो गुरु पैर खोल लो, कोशिश करो ये अंगूठा छूटे हुए। गुरु जी ने घुटने मार दिया और फिर भी हाथ पूरा ना जा रहा। तो इस पे आ जाना तिरपाल पे। अच्छा गुरु एक छोटा का काम कर लो भाई, ये सिर यहाँ घुटने पर ले जाओ, लो झुकने की भी जरूरत ना है, काम आसान कर दिया मैंने आपका। तो हो गया। रामदेव खुद आगे हो गए। अरे कोशिश कर। और योगा टीचर हो गई पूरी। चलो गुरु जी इसे मिला दो नुक करके, पूरा मोड़ दो घुटना। ऐसे ही वाला पैर इधर ले जाओ, मोड़ दो पूरा। गुड़िया हल्के हल्के करा रही हूँ मैं। कर ले अभी हार्ड स्टार्ट करें। चलो हाथों को घुमाओ, बिल्कुल हाथ सीधे रहेंगे आपके। हाँ दूसरा वाला देखो, हाथ जो मिलना चाहिए ना ये बिल्कुल मिलता है, कान से आगे। इससे आपकी बॉल जो है जाम नहीं पड़ेगी। ऐसे वापसी ले लो, घुमाओ दोनों हाथों को, नुकड़ के दोनों सीधे मिलाते हुए। अब ऐसे वापसी। दोनों हाथ सीधे, 10 बार उंगलियों को खिंचाव करेंगे। जिसका पेट जाम हो जाता है ना, उसका लीवर भी अंदर से काम नहीं करता, फिर पेट के अंदर खुश्की बढ़ जाती है। अगर लीवर बढ़िया रखना है तो 4 गिलास पानी पियेंगे बासी में रोज, क्योंकि लीवर का जो सिस्टम है वो आपके पानी से है। पानी कहाँ रहता है? धरती के अंदर। धरती का अंश कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर। घुमाओ गोल गोल। सांस भरो, खींचो। देखिए जो हमारा प्राण बल है वो हमारा जो शक्ति है, जिससे संपूर्ण शरीर हमारा टिका हुआ है। और प्राण बल जब मजबूत हो जाए तो हम लंबी सांस भर के और गर्दन को आगे की तरफ प्रेशर देते हैं, तो जो गले की नसें जाम हो जाती हैं, जिनके अंदर रक्त का संचार रुक जाता है, उन नसों के अंदर रक्त का संचार सुचारू रूप से अपना बन। ऐसे हमारा मस्तिष्क है, दायां मस्तिष्क बायां मस्तिष्क। अब यह है तुम्हारे कपाल के अंदर ढका हुआ है, इसके अंदर आपको फोर्स कैसे पहुंचाओगे? ये कान की जगह जो एक गड्ढा टाइप है, सांस भरोगे लंबा और हाथ से नू करके धकेलोगे, जितना प्रेशर दे सकते हो तो दबी हुई नस आपकी खुल जाएगी। ऐसी सर का हिसाब है।
श्वास छोड़ दोगे, फिर श्वास दोगे। आपका जो जीवन चल रहा है आपकी सांसों पे चल रहा है। और सांसें कम मजबूत बलवान होती हैं जब हमें अंदर कुंभक करने रोक लेते हैं। और सांस कब रुकती है? जब हम नासिका से लंबी सांस भर ली तो फेफड़े हमारे फूल गए और फिर प्राणबल हमारा मजबूत बन गया। ऐसे ही आगे का ज़्यादा सीधा हाथ रखते हुए दबाओ हाथों से पीछे की तरफ। जो सिर का दर्द है वो नसों के कारण होता है और नसें जब तक आपकी नहीं खुलेंगी तब तक सिर का दर्द दूर नहीं होगा। अच्छा, वेट बढ़ता है चर्बी के कारण। अंदर जो आपकी चर्बी बढ़ती है वो आपके अंदर अग्नि की वजह से। घुमाओ गोल गोल। पास में आ गए देखो खंबा कितने दूर हो, लाइट वहाँ पहुँच ही जाएगी तारों के जरिए। हाँ तो आप तार हो। ठीक है गुरु जी, पैरों को खोलेंगे और ये गोल गोल। तो ये घुटने आपके भगवान ने इसलिए दिए हैं ताकि आप इनसे मेहनत करो। और घुटनों के जो मेहनत करेगा वो जीवन में कभी जो है असफल नहीं होएगा, क्योंकि घुटनों पे हमारा पूरा जीवन में कामकाज होता है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार जब ये मुड़े तो इनके अंदर बल आ गया। लो सांस लगी, खींचो पैरों को, बैलेंस बनाते हुए। चाहो तो सीधा भी कर सकते हो। खींचो। यार हमसे गुरु जी हो भी नहीं पाता, हमसे तो गिर जाना है। दोनों बराबर बराबर। ये है ध्रुवासन। सांसों का ध्यान। सांसें ही हमारे अंदर जो हमारा असली ज्ञान है वो हमारी सांसें हैं। सांसें बलवान रहती हैं तो ज्ञान भी हमारा बलवान होता है। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्य नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम मर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सभी नमः, ओम हिरण्यगर्भ नमः, ओम मरीचे नमः, ओम सहृषि। अब देखिए सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसे राम ने भी करा है, भगवान श्री कृष्ण ने भी करा है, क्योंकि बिना सूर्य के आशीर्वाद के हम अपने जीवन को नहीं चला। तो क्या करेंगे, सांस भरते हुए जाएंगे पीछे, खींचते हुए शरीर को पूरा जितना खींच सकते हैं और सांस छोड़ते हुए दोनों पंजे मिलाते हुए वापसी। देखिए जब पंजे एक साथ मिल जाते हैं ना तो हमारी कछुए की अच्छी बन जाती है। इसे कहते हैं हस्तपादासन। पैर भी है, हाथ भी एक साथ है, इसका नाम पड़ गया हस्तपादासन। और यहीं से हम जो उल्टा पैर पीछे कर देंगे तो ये बन जाएगा अश्व संचालन। ये पैर गुरु जी सीधा, ये मुड़ा हुआ, ये सीधा कहाँ घुटना देख रखा है तुमने? सीधा करो। उनका भी जो है घुटना हाथ मुड़ा हुआ है, इस पर रीढ़ की हड्डी पे जोर पड़ता है इससे। आ जाओ वापसी। ये बन गया आपका पर्वत आसन। शरीर के अंदर जितने अंग पड़े हैं
भाई सूर्य नमस्कार से सब स्वस्थ रहते हैं, समझ लो। ना भूख कम लगेगी, ना प्यास कम लगेगी, ना आपकी बॉडी में शुगर होगी। यहीं से धीरे धीरे वापसी आ जाओ। नाभि नीचे टेकेंगे और लंबा सांस लेवल बढ़ते हुए भुजंगासन। भुजंगासन कौन करता है? सर्प। इसलिए उसकी कमर सीधी रहती है और सर्प की जठरा अग्नि इतनी तेज होती है कि वो अपने बराबर सांप को सरक लेता और एक पलटी में हजम हो जाता, वापसी आ जाता। अब देखो उल्टा पैर आ गया दोनों हथेलियों के मध्य, ये और ये सीधा पैर सीधा से मोड़ो करेंगे। अब जब वो पीछे वाला पैर उठ के आ जाएगा इस पैर के पास, घुटने हो जाएंगे बिल्कुल सीधे, बिल्कुल मुड़े हुए नहीं, और हथेली आ जाएंगी यहाँ। और यहीं से धीरे 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 स्प्रिंग की तरह पीछे। वापसी। फेफड़ों की उम्र बढ़ रही है आपकी, और फेफड़ों की उम्र बढ़ रही है तो शरीर भी आपका स्वस्थ हो रहा है। बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि बस बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरा सूर्य नमस्कार, शरीर को खींचते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, पंजे मिला लेंगे दोनों मुंह करके, हथेली टेक देंगे जमीन पे, सिर जाएगा नीचे घुटनों के पास। सांसों का करेंगे ध्यान, और यहीं से ये देखो उल्टा पैर पूरा पीछे पहुंच गया और ये सीधा पैर यहीं से बैठ दे दिया मुकर, और मेरुदंड आपका बिल्कुल सीधा दृष्टि पहुंच गई आकाश में। आकाश भी हमारे शरीर का अंश है, समझ लो आप, और धरती भी हमारा अंश है, और जल भी हमारा अंश है, और वायु भी हमारा अंश है। यहीं से धीरे धीरे वापसी आ जाएंगे। नर्सी का छाती, नाभि नीचे टेकेंगे और लंबी श्वास भरते हुए आकाश की तरफ और वापसी। जहाँ शरीर पर लोड आया उसी जगह आकर रुक जाएंगे, और उल्टा पैर आ जाएगा दोनों हथेलियों के मध्य, और लंबे श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में, और श्वास छोड़ते हुए दृष्टि धरती पे, और हथेली के साथ संपर्क धरती के साथ, और यहीं से हल्के हल्के पैर खोलते हुए लंबी श्वास के साथ पीछे शरीर को खींचेंगे, श्वास बढ़ते और छोड़ दो वापसी। ये श्वास है आपका जीवन है, श्वासों से ही रोग भगाए जा सकते हैं। प्राणायाम क्या है? रोग भगाने का एक माध्यम, शरीर को स्वस्थ रखने का एक माध्यम। क्योंकि जब श्वास फेफड़ों में पूरी पहुंचने लगती है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अपने आप पूर्ति हो जाती है। तीसरा सूर्य नमस्कार, लंबी गहरी सांसों के साथ छोड़ दो बाबा, और यहीं से उल्टा पैर पीछे और सीधा पैर बैठ देते हुए ऊपर, तो हाथ छोड़ देंगे, ये वाला पैर पीछे नीचे आ जाएंगे। देखिए नाभि जमीन में और गहरी सांस के साथ भुजंगासन, और सांस छोड़ दो ऊपर बता, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, और श्वास छोड़ दो हस्तपादासन, और लंबी श्वास के साथ पीछे। आज गहरी श्वास लो लंबी, श्वास आपकी आत्मा है,
आत्मा का ध्यान करेंगे तो परमात्मा अपने आप आएगा, क्योंकि वो सब के अंदर बात कर रहा है। जब आप देख लो फेफड़ों में पूर्ण सांस भर गई तो पीढ़ी चालू, देखो शरीर को खूब तत्परता के साथ। अरे गुरु हमारे बहुत तेज है, गुरु सब कुछ कर लेते हैं। गुरु सोच रहे हैं कि अब कैसे धरती पे जो सब आसन की स्थिति हमें लेट जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ पहले भाभी जी उधर ही चले जाओ, इधर ही आ जाओ, जाओ। परेशान मत हो। लेटो सब आसन में। आकाश में देखो, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। आंखों की जितनी दूरी बढ़ेगी उतनी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। ये बादल चल रहे हैं, बादल। ये जो हमारा लेंस है ना, इसमें थोड़ा धुंधलापन रहता है। आंखों सामने सांप जाते हुए दिखाई देते। और सांप लहरते हैं नू करके पीछे पूछ के साथ, कभी सपेरा है और कभी लगा इधर गिर गए, कभी इधर गिर गए। हाँ, अब आप देख लो आपकी आंखों में कितनी कमी है। ये धब्बे दूर हो जाएंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं काले काले। अब आप देख लो आपके अंदर कितनी खूबी है। खूब लंबी सांस लो। जितने फेफड़ों के छिद्र खुल जाएंगे उतने ही शरीर के अंदर रोग मुक्त हो जाओगे आप। फेफड़ों से ही सम पूरे शरीर के रोमकूप खुलते हैं, समझ लो आप, क्योंकि फेफड़ों की ऑक्सीजन हर नाड़ी के अंदर पहुंच जाती है। बात और कफ और पित्त जो समन होता है वो आपकी सांसों से होता है, समझ लो आप। उल्टी करवट लेंगे, बाएं करवट और उसके बैठ जाएंगे, आ जाएंगे वज्रासन में। देखो वज्र एक ऐसा आसन है जिसे करके हम अपना पाचन तंत्र मजबूत कर सकते हैं। पाचन तंत्र वो तंत्र होता है जिसमें जाकर भोजन पिसता है और रक्त मांस हड्डी का निर्माण करता है, ऐसे कहते हैं पाचन तंत्र। भोजन कहाँ जाता है? आपके आमाशय में, और 8 से 10 घंटे रहता है, उसके बाद उसका रस बनता है। अगर आप इस क्रिया में बैठोगे भोजन करने के बाद तो भोजन आपका अति शीघ्र पचेगा, शरीर का मोटापा अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि अन्न पचता नहीं है, शरीर में जाकर स्टोर हो जाता है, जिस वजह शरीर में मोटापा आ जाता है। अब यही से अंगूठा 4 उंगलियों के बीच और श्वास छोड़ देंगे आगे की तरफ। श्वास को कहाँ छोड़ते हैं? आगे की तरफ नीचे देखते हुए, और श्वास भर के आते हैं ऊपर की तरफ, फिर श्वास छोड़कर नीचे की तरफ। देखिए भगवान ने हमारा शरीर बहुत विशाल बनाया और हमारे अनुकूल बनाया, इसलिए हम अपने अगर
घुटनों पे दोनों ही रख लेते हैं यूं करके, तो हमारा बल बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारी किडनी है वो स्वस्थ हो जाती है। 3 से 5 बार ऐसी उल्टी हथेली ऊपर सीधी नीचे, और छोड़ देंगे धीरे धीरे श्वास को नीचे की तरफ। श्वास अंदर बाहर छोड़ने से क्या फायदा होता है, हमारे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, और जिनके फेफड़े मजबूत होते हैं बच्चे का विकास शरीर का अपने आप होता है। फेफड़ों में श्वास न आने के कारण शरीर के अंदर हार्मोन नहीं बनते हैं, जिससे बच्चों की हाइट छोटी रह जाती है। लेकिन जब संपूर्ण शरीर के अंदर, संपूर्ण फेफड़ों के अंदर हमारी श्वास आने जाने लगेगी, तो हार्मोन की भी कमी अपने आप पूरी हो जाएगी, विटामिन प्रोटीन अपने आप शरीर को मिलने लगेगा। और यहीं बैठे बैठे कल जैसे आपको कल बताया था, पीछे की तरफ जाएंगे, इसे कहते हैं शुद्ध बढ़ जाता है। इसे करने से क्या होता है, कभी बीपी नहीं बढ़ा हुआ रहता शरीर के अंदर। चाय नू करके हाथों का स्टैंड बना लो। आप उधर चली गई, अब सही हो जाए, बच्चे देख के आपको करेंगे, बच्चे और लेंगे, हाँ बच्चे तो कर लेंगे, देख के करेंगे। देखो ये आसन जो इसलिए बनाए हैं ताकि व्यक्ति जो है दवाइयों से दूर रहे। दवाइयों से शरीर में खुश्की आती है, शरीर के अंदर जो है रक्त जो कम पड़ता है। ये कोहनी से ऊपर आओ, कोहनी से नीचे। मुझे कोहनी मोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे पहुंच जाओ आराम से। हाँ, काय की कोहनी काय का कोना, और सबका हो चुका है कोना, और आदमी हो गया इसलिए बोना। ऐसे 2 तालियां बनती है। पहले पता है आदमी की 2 शादी होती थी, एक होता था गौना और फिर होती थी शादी। फिर हाँ ना पहले गौना, शादी पहले होती, गौना बाद। अरे शादी का बाजी तो फिर वो जब जाती थी तो फिर उसकी गौना होकर वापसी आती थी। हाँ फिर बाद में लाते थे 2 साल 3 5 साल। हाँ उसे गौना कहते थे विदाई को। गुरुजी की शादी हो गई 9 साल की उम्र में, फिर 9 साल बाद गुरुजी का हुआ गौना, और जब तक गुरुजी पहुंचे ऊंचाई पे। हाँ अच्छी शादी पहले गौने क्यों होते थे बाबूजी, पहले ऐसा चाल चलन नहीं था, वो लड़के को लड़की के साथ बांध देते थे, अरे देखते ही ना थे, देखते ही नहीं थे लड़का लड़की। और आजकल तो ये है कि माँ बाप तो घर बैठे हैं, बच्चा शादी करके घर पर ही आ गया, बोले आपकी बहू रानी आ गई। इसलिए पहले कौन ही होते थे। हमारी शादी हुई थी, हमने बहुत देखा नहीं जरूरी नहीं होता 3-3 साल के होते 4 साल 5 साल 10 साल की उम्र। बच्चे को पहले एक अवधि रख दी जाती पहले 5 साल के बच्चे की शादी हो जाती थी, और गौना होता था 10 साल बाद। 15 साल बाद तो ऐसे मान देते थे ना। अब सिस्टम कम हो गया, शादी आपकी लड़की के साथ खत्म ही हो गया। अब लोग नहीं, अब लोग पैर खींचो अपने, अब आपका आसन बढ़िया होगा। कर लेते हैं, पढ़ने गए हाँ, शादी पैर सीधे बिल्कुल, अरे और पहले फिर लोग मिला कर देंगे देते घुटनों थे, को। पहले कुछ कर देते थे। अरे आप हमसे दूर नहीं रहते चलो, आपसे 1 साल से ज्यादा हो गया राम राम हुए, और आपने जो है बस भैया राम राम, ये नहीं जो जिससे राम चल रहा है उसकी शरण में पहुंचो। देखो राम है हमारी रकार और मकार, यानी सूर्य चंद्र रानी को राम का नाम पड़ा दिया गया है। देखो ये रीढ़ की हड्डी जो आपकी सुखड़ जाती है, ये हड्डियाँ स्लिप होती हैं, हड्डी अपनी जगह से हटती है, वो इसी कारण हटती है कि ये आपकी कमर हार्ड हो जाती है। आप जो देखते होंगे माताओं में या महिलाओं में, जरा सा झुकने वाला काम कर लिया, बोले कमर दर्द हो गया, बोले अब गोली खिला पहले, बोले अब आगे काम जब होगा। कायदे में
15 मिनट तक इस आसन में रहना चाहिए। अरे चक्की भी चलवाएंगे, चक्की होती है गोल, वो बाद में बताएंगे, पहले आप इसे करो। देखो ये हम पहले ये चक्की होती थी गोल और ये होता था हत्ता, तब ये नू करके और पीछे को लाते थे, इसे बोलते हैं चक्की। हाँ अगर चक्की तो फिर क्या पैरों पे रखोगे? चक्की तो नीचे रहती है। हाँ पैरों पर रख रखी थी पीछे तक घुमाओ ना। जो बड़ी चक्की होती थोड़ी ऊंचाई पे होती थी। हमने चलाई है। हाँ हमने देखी है। आज दोबारा फिर चलाओ, इसमें जो तुम्हारे अंदर गेहूँ इकट्ठा हो गया वो पिस के अपने आप आटा बन जाएगा। हाँ अच्छा, जो चक्की का आटा होता था गुरुजी, वो शुगर पैदा नहीं करता था। अब आटा गर्म पड़ जाता है, एक तो गेहूँ गर्म, ऊपर से इसकी पिसाई गर्म, और तीसरा उसके अंदर जो तासीर गर्म, अब वो शुगर पैदा कर रही है। पहले गेहूं को भिगो करके उसको सुखाते थे, उसकी गर्मी निकलती थी पहले गेहूँ की। उसके बाद हाँ आजकल लोग खरीद के ला रहे हैं, कैसे दे रहा है क्या नहीं हो रहा है। आटा पिसा हुआ अब खरीदे रेडी आटा जो है आटा भी होगा तो बात देखो ये भगवान शिव ने ये आसन पता है क्यों बनाया है? उन्हें पता था आगे चलते आदमी को पेट की बीमारी होंगी, इसलिए भगवान ने आसन बना के और गुरु गोरखनाथ को अपने धोरे बुलाया। बोले संसार में उसका प्रचार करो, लेकिन बोले ऐसे लोगों में प्रचार मत करना जो उसका दुरुपयोग कर दे। अब देखो कितना आराम से आता है। सिर का दर्द भी इसीलिए होता है, सारी नसें जो है आपकी अग्नि के द्वारा प्रकट होती है सिर के अंदर। अच्छा बताओ गुरु, सिर को अग्नि कौन दे रही है? ये नाभि तो दे रही है। अगर मामला आपका यहाँ से खून बनना रुक जाए लीवर से, तो क्या दिमाग काम कर जाएगा? ये हाथ पैर काम कर जाएंगे? तो लीवर को मजबूत बनाने के लिए खास तौर से ये पश्चिम तानासन बना, समझ लो आप। तुम तो बहुत कमजोर हो, ऐसे लोगों बहुत छोटी बच्ची हो। हाँ क्योंकि बॉडी का विकास हो नहीं पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है? जो हमारा लीवर है वो हार्मोन ही नहीं बना रही है, हार्मोन नहीं बन रहे तो शरीर के अंदर जो विस्तार होना चाहिए वो नहीं हो गया, शरीर सिमट के रह गया। अब इसके लिए क्या करना है? आमले लाया करो, उसका अर्क निकाला करो। पापा ने वो बना रखा है आमले का अचार मुरब्बा। नहीं आमले का रस लिया करो, उसमें थोड़ा हल्दी मिलाया करो। पापा तो बहुत बढ़िया बनाते हैं आंटी आमले का मुरब्बा। बनाया तो हमने भी है। हम तो अभी खाली है 20 किलो आमले का। आमले का अचार भी और आमले की मीठी चटनी भी बना रखी है। मैं डेली नहीं खाती। देखो आमला डेली खाओगे शरीर तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा। नहीं सर्दी में भी फायदा करता है आमला, कितने कहते हैं नहीं करता फायदा। तुम क्यों नहीं खाते? मैंने आंटी हम डेली आया करना, मजा आ गया। ऐसा घर आए करो, हमारे सबको दो आमले रोज मिलेंगे। अंकल मैं तो हाँ हर डिब्बा भर के ही ले आएंगे। आंटी मैं हर महीने आ ही जाती हूँ, आपके यहाँ चक्कर कट ही जाता है पापा के साथ। पापा परसों आए थे। हाँ परसों या तरसों मम्मी के साथ आई। मम्मी आई थी, मम्मी पता पापा तो जब भी उनका मन होता है रात को 9 बजे 10 बजे वो तो आ ही जाते हैं, उनका तो घर है वो। आज देखो शक्ति आ गई है तो आनंद आ गया, हाँ ये बस सही कहना है, आज मजा आ गया। मजा आ गया। शक्ति देखो मिलाओ नु करके। बस मिला लिया। अब आ जाओ पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आ जाओ। वाला करवा दो। आज कोई ना आया बेटा? क्यों नहीं आई है? देखो ये घुटने हैं, टेके करो धीरे धीरे तो और आपके अंदर मजबूती आएगी। ये सपोर्ट लो, ये सपोर्ट लो, ये लो सपोर्ट है। चलो तुम फिर नीचे शीर्षासन करो। देखो शीर्षासन सबसे एंड में करना चाहिए। हम लोग कितने लेट आए? 6:30 बजे। अंकल कह रहे हैं सबसे एंड में शीर्षासन। एंड में शीर्षासन होता है,
क्योंकि इसके बाद फिर कोई असर नहीं लगता। अंकल मैं तो घर जाके कर लेती हूँ दीवार से टिक के। दीवार से नहीं, ऐसे देखो शीशासन कर तो बाद उससे अब बताऊँ, कभी किसी दीवार की जरूरत नहीं है। ये हाथों का स्टैंड नुकर के बना लो। मेरा बैलेंस बंद हो जाता है लेकिन देखो सुनो, ये नुकर के टिक जाओ गिरता जाता है। और यहीं से धीरे धीरे पैरों को उठाने का अभ्यास करो। अंकल ऐसे तो पापा ने मुझे कितनी बार बता दिया होगा, वो डेली करते हैं, कर ही नहीं पाते बिना दीवार। अरे सब कुछ करोगे, जैसे चाहे वैसे करोगे आप। एक बार मैंने कर लिया था ऐसे पलटा सीधे। ये हाथों पे रोको ना अपने को बैलेंस। ये ऐसे करके सपोर्ट इसमें है थोड़ी कुछ भी। और देखो फिर नू करके वापसी आ जाओ, यहीं पे ये नू करके ये इस पर टिको आके। हाँ, इसमें है थोड़ी कुछ भी। पहुंचो पीपो। हे भगवान, तुम टाइम से आ गए और 2 साल चलो लेट जाओ नू करके एक बार, और उठाओ दोनों पैरों को नू करके वजन कम करने के लिए। वजन तो मैं नहीं कर रही अंकल, वजन बढ़ेगा आपका इससे। आपने कहा ना कम करने के लिए। देखो शरीर की जितनी प्रतिक्रियाएं हैं सब मजबूत बनाती है हमारे शरीर को। उठा देखो यहाँ तक इतना बस 45 डिग्री। हाँ, अगर ये कर लिया तो ये हो गया 90 डिग्री, और सीधा हो गया तो ये हो गया 180 डिग्री। जैसे यहाँ रोको, जिनके पेट में बहुत तकलीफ रहती है, हाँ, या पेट में गड़बड़ी रहती है, उनके लिए लाभकारी है ये। फिर उठाओ एक बार और। एंगल भी लेके आऊंगे देखो मैं 1 हफ्ते के अंदर कम से कम तुम्हारा 2 से 3 किलो वजन कम करा दूंगा, और जिसका काम है उसका बढ़वा दूंगा। अंकल मेरा बढ़वाओगे नहीं, पहले ही बताओ। आपका बढ़वाऊंगा। कम करने की बात करे जा रहे हो आप। जो मोटे हैं उनका तो कम करना है, और मेरा अब तुम्हारा बढ़ाना। अंकल मैं आज अपना वजन करूंगी फिर नहीं, मैं मशीन लाऊंगा 1 आध दिन में, तुम्हारा वजन सबका यहीं कराया करूंगा। अरे अंकल मेरे घर पर रखी है इतनी बड़ी मशीन। तो वजन तोल लेना आज जाके। फिर वजन बढ़ाने वाली फिर मैं एक दवाई तैयार करके लाऊंगा सबके लिए। अंकल उससे दवाई से गाल फूल जाते हैं। दवाई कौन सी लाऊंगा तुम्हें पता ही नहीं, आप तक तो दवाई ही नहीं पता। अच्छा उसके पेड़ पौधे मैंने ये लगाए सब बड़े बड़े। अच्छा, हाँ तो वो खिला देना। हाँ, पेड़ पौधों की दवाई है वो। क्योंकि आपके अंदर जो आते हैं पहले उनकी शुद्धि करूँगा, और आते जिसकी शुद्ध हो जाएंगी ना उसका वेट अपने आप बढ़ जाएगा। शरीर के अंदर शुद्ध रक्त बनना चाहिए, शुद्ध। चलो एक पहला पैर उठाओ, घुमाओ नू करके गोल करके, पूरा घुमा दो, पूरी ताकत के साथ। देखो पैर घुमाने से एक तो आपका कूल्हा मजबूत होगा, दूसरा दाएं तरफ की हाथ आपकी पूरा काम करेगी, मतलब पूरी हाथ जो है आपकी विकसित हो जाएगी। और यहीं से जब वापसी उठाओ, क्लोज एंटी क्लोज। दूसरा आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं पैर घुमाने से, नहीं तो ये हड्डियां कमजोर रहती हैं जिंदगी में, समझ लो आप। दुखते हैं पैर। अब दोनों पैरों को उठाओ नू करके और पूरा लेके जाओ आकाश की तरफ। देखिए शरीर के अंदर पहले आएगी आपके शुद्धता, उसके बाद आपका वजन कंट्रोल होगा। जिसका वजन कमजोर है उसका बढ़ेगा, और जिसका बढ़ा हुआ उनका कम होगा। चलाओ दोनों घुटनों को नू करके 20 बार। घुटनों में पूरा बैंड आना चाहिए। पकड़ लो दोनों पंजों को नू करके, कोशिश करो यहाँ तक आ जाए, सिर तक। पैरों को उठाएंगे ऊपर थोड़ा नू करके, कटी पिंडक आसन।
ये वाली एड़ी बाएं पैर की एड़ी के पास सिर जाएगा इधर, और ये वाली एड़ी इस पे एड़ी पे, और ये एड़ी इस पे। करो 10-10 बार। कमर भी आपकी मजबूत होगी और कमर दर्द की जितनी समस्याएं इस कड़ी पिंडक आसन से दूर होंगी आप। दोनों पैर मिला लो नू करके, दायां सिर जाएगा बाईं तरफ, और ये जाएगा पैर बाईं तरफ तो सिर आएगा दाईं तरफ। नब्बे 90% दवाई आपकी कम हो जाएंगी, समझ लो। हाँ, और जिसकी 90% दवाई छूट गई उसका जीवन जो है सफल हो गया और आनंद में आ गया। तो अपना वजन तौल लो, रोज आधी किलो मछली काटना, एक महीने के बाद 2 किलो। हो गए, खुश हो गए। मूसली पाक है ही बढ़िया चीज, मतलब दूसरी चांदी है, समझ लो धरती पे। जैसे सोना चांदी होता है ना, दूसरी चांदी है मूसली पाक। अगर आंतों में इन्फेक्शन है तो दूध पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं हल्दी गिर के। हाँ बिल्कुल, इन्फेक्शन जो होता है वो खून का होता है। ओम का गुंजन करने से शरीर के तीनों दोष समान रहते हैं, बात का बहुत पित्त। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्नित्य और मोक्षे मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्नित्य और मोक्षे मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्नित्य और मोक्षे मामृता। अब हो रहा सांसों का क्रम चालू आपका। पहले सूर्य नमस्कार हुआ, उसके बाद आपके आसन हुए, अब आपके जो प्राणायाम शुरू हो रहे हैं। प्राणायाम करने से पांचों प्राणों को बल मिलता है, यानी कि आपान प्राण उदान व्यान समान। ये शरीर के 5 प्राण हैं जो इस शरीर के अंदर वास करते हैं, और जिस एक प्राण के कम होने पे भी शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आ सकती है। अगर आपान खत्म होगा तो नीचे गुर्दे संबंधी और त्वचा संबंधी बीमारी हो जाती है, क्योंकि रक्त की शुद्धि नहीं होगी तो अपान वायु शरीर के अंदर समझो आपकी काम नहीं कर रही। सांसों को भरेंगे लंबा। देखो ये जो हमारी नाड़ी है दो, सीधी तरफ की सूर्य नाड़ी, उधर की चंद्र नाड़ी, ये दोनों नाड़ी है 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों का शुद्धिकरण करती है। और वो कब होता है? जब ये दोनों नाड़ी समान गति से शरीर के अंदर सांसों को ले जाती है और समान गति से अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देती है। फेफड़े अगर आपके पूरे फूल रहे हैं, छाती फूल रही है, तो समझ लो आपके अंदर जो फेफड़ों के अंदर कोई बीमारी नहीं। अगर फेफड़ों के अंदर आपके ऑक्सीजन पहुंच गई तो आंतों की बीमारी अपने आप खत्म, हार्ट की बीमारी अपने आप खत्म। कल मैं आपको बता रहा था, जो लोग रात को नाभि में तेल लगा के सोते हैं उन्हें कभी हार्ट के रोग नहीं होते। हार्ट उनका हमेशा मजबूत रहता है, क्योंकि जो नाभि में खून लगता है वो रक्त को संपूर्ण शरीर में पहुंचा देता है। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे या नीम हकीम थे, वो यही कहते थे रात को नाभि में तेल लगाओ और सुबह को नहाने से पहले ये दोनों अंगूठों पे तेल लगाओ, ये आपके शरीर की अग्नि है। कहीं मत लगाओ, इन दोनों अंगूठों पे तेल लगा लो। और रात को अगर नींद अच्छी लानी है तो हल्की हल्की अपने पैर के तलियों की मालिश कर लो, थोड़ा सा 2 बूंद तेल दे। ये आप ठंडी हवा जो देख रहे हो ना, ये समझ लो ये आपका जो है प्राणायाम का लाभ है, क्योंकि ये ठंडी हवा हर किसी को नहीं मिल रही। लोग चद्दर तान के सो रहे होंगे और बाद में डॉक्टर के दौरे रो रहे होंगे, बोले साहब थायराइड सही नहीं हो रही है। अरे बोले ये पकड़ दो, बोलिए चेहरा चमकना चाहिए हमारा। और चेहरा कब चमकेगा? जब हमारे फेफड़े
शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण वो कहाँ से मिलेगी? इस वायुमंडल से, इन पेड़ पौधों से। अगर धरती पे शुद्ध हवा मिल सकती है तो पेड़ पौधों से मिल सकती है। इसलिए हर मनुष्य जीवन में 10, 11, 21 पेड़ जरूर लगाने चाहिए ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। घरों में तो सभी लगाते हैं, लेकिन सड़क के किनारे, कहीं पार्क में, ऐसी जगह, कहीं जहाँ आपको जगह मिले वहाँ पेड़ लगा दोगे तो वो हजारों लोगों को ऑक्सीजन देगी फ्री में। जो आप बाहर की ऑक्सीजन लेते हो वो पूरे फेफड़ों तक नहीं पहुँचती, बीच में रुक जाती है, लेकिन ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुँचती है। जब हवा चलती है तो सब में टकराती है, किसी को नहीं छोड़ती है। ऐसे जब आप अंदर ऑक्सीजन लेते हो सब अंगों तक पहुँच जाती है आप। अच्छा, हमारा जो जीवन में स्वस्थ रहने का रहस्य क्या है? जब भी हम कोई भी साधना करें, कोई भी योग करें, कमर सीधी, गर्दन सीधी करके बैठे, क्योंकि कमर सीधी रखने से हमारे जो आज शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेके सहस्रार तक, इन चक्रों के अंदर जागरण होता है सीधे बैठने से, और इससे बुद्धि शक्ति बढ़ती है। और भगवान का जो नारायण का द्वार है वो धीरे धीरे वो भगवान का द्वार कहीं दूर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर ही है। ये 9 द्वार वाला शरीर है, आँख, नाक, मुंह, कान और 2 नीचे के द्वार मलमूत्र। लेकिन 10वां द्वार जो है ये कभी जब भी खुलेगा जब हमारी कमर गर्दन सीधी रहेगी। हाथों में भगवान ने मुद्राएं बना दी है, 5 उंगली नहीं दी है, इससे आपकी मुद्राएं बनती हैं। अगर वायु की शिकायत रहती है तो वायु मुद्रा करो, ज्ञान की कमी है तो ज्ञान मुद्रा करो। अगर आपके अंदर प्राण शक्ति कमजोर है और आंखों की दिक्कत है या पढ़ाई मन, तो आप प्राण वायु मुद्रा करो। अगर हार्ट की दिक्कत है तो अपान वायु मुद्रा करो। ये सारी मुद्राएं बनती है शरीर के अंदर। गुरुजी उधर की चटाई है, इधर खिंच के आ रही क्या बात? मतलब उधर का गिलास भागवत खत्म तो यहाँ की भागवत चालू। ज्ञान सब जगह लेना चाहिए। हाँ, दत्ता तेरे ने 52 जगह से ज्ञान दिया था। चलो कपार भारती तो कोई पेट है, खूब हमने खिला रहे हैं, लेकिन इसे हिला नहीं रहे, तो हमें तो थोड़ा सा हिलाना चाहिए। क्या? वहाँ से बाहर, पेट अंदर, और ये पूरा मिलना चाहिए। कंधे नहीं उठने चाहिए, कंधे अपनी जगह रहने चाहिए। तो वो पेट जब चलेगा ना तो आपकी आंखें अपने आप सही हो जाएंगी, आंखों में इन्फेक्शन अपने आप सही हो जाएगा। आज तो बच्ची को उन्होंने जो है पीले वस्त्र पहनाया बकीर गांव में, काजल भी लगाया आंखों पे और नाके भी आई थी। देख लो, हाँ तो झूले बढ़िया लग रहे हैं देखो। जब तुम छोटी थी तो ऐसी थी, अब बड़ी हो गई ऐसी हो गई। ये प्रकृति जैसे बढ़ती है ऐसे आदमी का बढ़ता है शरीर। एक काला टीका और लगा के आते। देखो बीमारी कोई नहीं है शरीर के अंदर, शरीर का बैलेंस बना लो अपने पास। करो, सीधी बैठो, सीधो पेट अंदर, सांस बाहर फेंको। देखो पेट चलेगा जब भी हल्का होगा, नहीं तो ढोल का ढोल बना रहेगा शरीर के अंदर। जो हमारी अग्नि है जिससे रक्तवात खून बनता है वो इससे तेज होती है। और जो हमारी नाभि है, जो माँ की नाभि से जुड़ी रहती है, इस नाभि का काम ही है कि शरीर के अंदर समय पे अग्नि प्रज्वलित कर देना। शरीर की अग्नि कब बुझती है? जब हम खाने के साथ तुरंत पानी पी लेते हैं, तो शरीर की अग्नि काम नहीं करती। फिर एसिडिटी है, खुजली है, एलर्जी है, वो इसी कारण होती है, क्योंकि उसका सही हमारा रक्त मांस नहीं बन पाया। हाँ, तो लाला जी भी खींचे चले आ रहे हैं। मतलब आपकी ये चिम्मत थोड़ी हैवी है जो लोगों को खींच खींच के ला रही है। हाँ ना, एक दिन सबको यही है। हाँ, नारायण के तारणहार है। देखो भगवान ने मौनी रूप भी रखा है। अमृत जो संभाला है, राक्षसों से छीना है, वो मौनी रूप धारण करके छीना है। यानी नारायण का मतलब जो नर और नारी के अंदर बात कर ले वो नारायण है। देखो लीवर आपका सही हो जाएगा, जिनका लीवर खराब है, अगर नियम से रोज कपाल भारती करें। पेट की कोई भी वकील साहब समस्या है,
कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ आधे घंटे पेट को अंदर खींच लो, सारी चीज़ अपने आप पूर्ण हो जाए। दवाइयों से भी तो पेट सही होता है, बताओ मुझे, कोई नई चीज़ थोड़ी हो रही है। अब वो दवाई अगर आयुर्वेदिक है तो शरीर को सही कर देगी, अगर एलोपैथी है तो एक तो बीमारी सही करेगी, 4 बीमारी उसकी जगह पैदा कर देगी, क्योंकि वो उसकी पावर ही 500 हज़ारों mg में। और देखो कभी भी शरीर में बुखार आवे, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर जो वायरस नहीं आ जाए कंप्यूटर में, ऐसे खून में वायरस आ जाता है। उस वायरस से घबराओ मत। अगर आपको ज़्यादा बुखार आ रही है तो ठंडी पट्टी आप माथे पे, अपने तलुए पे, हथेली पे उसे ठंडा करना चालू कर दो, वो वायरस अपने आप मर जाए। और अपने घर के अंदर खूब कलर रखो, दालचीनी रखो और गुड़ रखो और अदरक रखो और ढा के पिए जाओ। 2 से 3 दिन में आपका बुखार नॉर्मल हो जाएगा। जो लोग बुखार तुरंत तोड़ देते हैं वो बुखार हड्डियों में बैठ जाता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर रुक जाता है। गुरु जी गलत तो नहीं कह रही है? हमारी जो पद्धति है देखो, लोगों को जीवन देने वाली है, उनका जीवन छीनने वाली नहीं है। हाँ देखो, आप टेस्ट कराओगे, हज़ारों रुपए की जांचें कराओगे, उसके बाद अगर तुम्हारी प्लेटें कम है तो वो सुबह शाम इंजेक्शन बुलवाओगे। रोटी खाने को वो भी मना कर देगा, बोले साहब लिक्विड लो, बोले कीनू लो, ये लो, वो लो, सेब खाओ। तो इससे हम पहले अपनी व्यवस्था न बना लें। बुखार आना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बुखार नहीं आएगा तो शरीर के अंदर गांठें बन जाएंगी। जो मौसम परिवर्तन होता है शरीर के अंदर ज्वार भाटा होता है, और ज्वार भाटा जब होता है तो देखो कितनी तरक्की देता है। और जब बुखार आता है तो समझ लो कि हमारा खून साफ हो गया और सही भी हो जाता है। तो और अगर आप रोज 2 से 3 पत्ते नीम के और तुलसी के चबाओ, मतलब कूट के लोगे तो बॉडी के अंदर खून का इन्फेक्शन ही नहीं होगा। हाँ, नीम का पेड़ सामने है। अच्छा, नीम खाने से चेहरे पे फोड़े फुंसी नहीं निकलते। दूसरा, शरीर के अंदर पाचन तंत्र ऐसा बनता है, आपका कैसा भी सड़ा हुआ खाना वो नीम उसे पचा दे। अभी नीम के अंदर कड़वापन नहीं है, नीम आपके अंदर जो दिक्कतें, जो दोष है वो बता दिया है। अगर आपके अंदर शुद्धि होगी तो नीम आपको मीठा लगेगा। अगर आप रोज योग करो और नीम खाना, कभी कड़वा महसूस नहीं होगा। हाँ, सबको कल से सबको 2-2 पत्ते मिलेंगे, समझ लो। अरे वो नए पत्ते आते हैं, वो 2 खा लो तो सही। छोटे वाले पत्ते आते हैं, नए पत्ते हाँ वो खाओ आप। नीम के पेड़ पे नए पत्ते आ रहे हैं। और देखो, तुलसा तो सदाबहार है। तुलसा तो अगर आपने लेना चालू कर दिया तो जीवन में ना बुखार आएगा, लीवर तक सही हो जाता है। क्या तुलसा मैंने दोबारा जल गिरा, खूब हो गई दोबारा, सामने बहुत तुलसा, और आने वाले दिनों में इतनी तुलसा दे दूँ आपसे संभाली भी ना जाएगी। बहुत है। तुलसी हमारे लिए भगवान ने इसलिए भेजी है धरती पे ताकि हमारे रोगों का हरण हो। तुलसी आपके दमा को सही करती है, सांस के रोगों को सही करती है, आंखों का तेज बढ़ाती है। हाथों में जितना इन्फेक्शन है, तुलसी का आप रोज थोड़ा सा, अभी टाइम है हम पे, चलो कंठ दबाओ और कंठ के साथ पेट भी खींचो अंदर को। देखो, पेट जब अंदर खिंच जाता है ना तो हमारे दोनों किडनी मजबूत हो जाती है। आजकल जो किडनी खराब हो रही है ना, पेट खींचने ना के कारण हो रही है। अगर रोज हम 5 से 10 बार पेट को खींच के रखेंगे तो हमारे गुर्दों के छिद्री कभी बंद नहीं होंगे। जो आपकी किडनी है वो आपको शुद्ध रक्त करके देती है। दूसरा, नगर निगम है आपकी किडनी, और एक बार अगर ये सुखड़ गई तो फिर जिंदगी में आप इन्हें कवर नहीं कर पाओगे। अगर कवर होगा तो हमारे योग उपचार में और आयुर्वेद में। तो लाला जी, उसकी दोनों किडनी खराब हुई थी और तुम्हारे दिल्ली वाले डॉक्टरों ने भी कह दिया कि नई किडनी पड़वाओ, और देखो कैसी उसे दवाई दी। 1 महीने की दवाई खिलवाई और सही कर दी। तो किडनी आपकी अगर कभी पहली बार तो खराब नहीं होगी अगर आप पेट रोज खींचोगे। दवाई की जरूरत ही नहीं है। आपकी जो ये शुगर बढ़ रही है ना,
समझ लो किडनी और लीवर का इन्फेक्शन है। अगर आपका किडनी और लीवर सही से काम करेगा तो शुगर की ताकत नहीं कि बॉडी के अंदर समा जाए। चलो अनुलोम विलोम, नाड़ियों का ध्यान करो। ये नाड़ी आपका आत्मा है, समझ लो। बाएं नाड़ी से लो और दाएं से छोड़ोगे तो मिठाई का बाप तुम्हें मिल जाएगा। लाला जी भी चीनी से बनी मिठाई खिलवा देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हम आपको गुड़ की बनी मिठाई खिलवाएंगे। जो लाला जी नहीं बना पाएंगे वो हम ही बनाएंगे। क्यों लाला जी की मिठाई खा के अपनी शुगर बढ़ा रहे हो? क्यों अपनी शरीर को हानि पहुंचा रहे हो? हमारे द्वारा बनाई हुई गुड़ की मिठाई खाना आप। देखो बाल तुम्हारे टूटेंगे नहीं, ना बाल सफेद होंगे, क्योंकि ये नाड़ियाँ बंद होने से ना जो हमारे मस्तिष्क के अंदर नसें हैं जिनसे बाल उग के आ रहे हैं वो नसें ब्लॉक हो जाती है। गुड़ भी बिना मसाले वाला होना चाहिए, नहीं तो वो भी अरे गुड़ अपना बनवाएंगे भट्टी पे जाके, बिना मसाले का गुड़ अपना रस देंगे। नहीं, काला वाला गुड़ जो होता है बिना मसाले का गुड़। हाँ काला वाला गुड़ बनवाएंगे। और ये जो आरिया है ये मसाले वाला वो तो डायबिटीज हो रहा है। देखो शुगर को लोगों ने हुआ मान लिया है। मैं ज्यादा बड़ा बोलने कहता हूँ, तुम खूब मीठा खा लो, खूब चीनी खा लो, अगर तुम्हारी शुगर बढ़ जाए तो मुझसे कह दियो, आके बोलो। अब जब शरीर को आप हिला डुलाई ना रहे हो तो क्या होगा? अच्छा बताओ, इन मशीनों पे क्या कपाल भारती हो जाएगा? नहीं होगा। इन मशीनों पे क्या पद्मासन लग जाएगा? नहीं होगा। इन मशीनों से क्या तुम्हारा उठ जाए? क्योंकि अंग तो अंदर के शुद्ध होने हैं, इससे तो तुम्हारा फिजिकल हो जाएगा। बस थोड़े घुटने मजबूत हो जाएंगे, थोड़े हाथ मजबूत हो, अंदर भी तो मजबूती लाओ। जितने फिजिकल मशीनों पे कर रहे हैं, अभी एक मशीन पे कर रहा था गुरुजी एक्सरसाइज, उसका ये मांसपेशी फट गई, 15 दिन खटिया पे पड़ रहा है वो। और बता दो कोई योग करने वाला आज तक किसी की मांसपेशी फटी हो तो जाओ, मैं उसे भरपूर इनाम दूंगा। ओवर वेट जैसे ज़्यादा उठाओगे तो मांसपेशियों में आपके थकावट आ जाएगी। ये बात मेरी नोट कर लेना आप। अगर आप देसी एक्सरसाइज करोगे, देसी योग करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये आपके अंदर जो 20 प्रकार का कफ बनता है, ये दूसरा कैंसर है। और वो कब का खत्म होगा? जब आप अनुलोम विलोम करोगे, यानी बाएं नाड़ी से दाएं और दाएं से बाएं। अंदर आपके इतनी, देखो भगवान ने आदमी को ये सिर क्यों दिया है, ये आंखें क्यों दी है, ये कान क्यों दिए? ये पवित्र हिस्सा है। मतलब यहाँ से लेकर पवित्र, बाकी तो नीचे हार्ट में भी खून चल रहा है, लीवर भी खून बना रहा है, किडनी भी। जो शुद्ध हिस्सा है जो आपका ये मस्तिष्क अंदर का, ये भी हिस्सा गंदा है, इसके अंदर करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं। लेकिन जो आपका मस्तिष्क है ये शुद्ध चेतना दे रही है आपको और आपको मोक्ष की तरफ लेके जा रही है। वो कब होगा? जब आप 15 में अनुलोम विलोम करोगे रोज डेली। अनुलोम विलोम क्यों बनाया है? सूरज चंद्र नाड़ी कहते हुए आदमी थक जाएगा, उल्टा सीधा कहते हुए नहीं थकेगा। उल्टा सीधा कहने में भी टाइम लगेगा, लेकिन अनुलोम और विलोम यानी उल्टा और सीधा, इसका ये मतलब बना है। जो आपकी 72,000 नाड़ियाँ हैं, यानी कि 36,000 दाईं तरफ और 36 वो दोनों बैलेंस हो जाएंगी इस अनुलोम विलोम करने से। और ये नाड़ी संपूर्ण शरीर को आपके साधे हुए हैं। अब है क्या? ऊंचाई कर लो, मैं छोड़ दो, लो हमें हम तो अभी उठे जाने 5 मिनट में लगेंगे। और बताओ भैया 7 बजे तक निपटा दिया करो। भाई आपको बुरा लग रहा है ना, अभी आपको फीस नहीं देनी पड़ रही, आपको पर्चा नहीं कटवाना पड़ रहा। अगर यही हफ्ते का शिविर होता 20 लाख का तो आप कहते भाई साहब आधा घंटा और दे दो। फ्री का चंदन घिस मेरे भैया, तो आदमी उसमें भागने जाता है। 7 बजे तक चलो जाए करो, सांस भरो। देखो नासिका, देखो ये नाक के द्वारा ही आपके रोग भग सकते हैं। अगर आप ये सोचो नाक के द्वारा सांस नहीं लेंगे तो आपके अंदर के अंग बिल्कुल काम करना बंद कर देंगे। तो नासिका सांस लेते हुए दोनों उंगली कानों में ले लो, बाहर की कोई ध्वनि नहीं आवे। नासिका सांस लेंगे और होठों से भमरे की तरह आवाज होगी। कैसे?
ईश्वर ने आपको 10 खरब न्यूरॉन्स दिमाग के अंदर दिए, यानी 10 खरब जो शरीर के अंदर वो है आपके नक्षर, पूरा ब्रह्मांड की ताकत वो दिमाग के अंदर है। जब आप ब्राह्मणी करते हो ना तो एक भी आपका नक्षर खुल गया तो आपके अंदर जो है भगवान की कृपा बरसती है। आप क्या करेंगे? नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण 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 नारायण, गुरुवर नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जल नारायण पृथ्वी नारायण, जल नारायण पृथ्वी नारायण, आकाश नारायण नारायण नारायण, वायु नारायण अग्नि नारायण, सब कुछ नारायण नारायण। चप्पल पहन के वो चप्पल पहन जाओ। हरि ओम हरि ओम। सूर्य नारायण चंदा नारायण, सूर्य नारायण चंदा नारायण, श्रीमद नारायण 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 भव से तारने वाले हैं नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण, विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण, शिव जी नारायण 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 नारायण, गुरुवर नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम शिव ओम शिव ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शांत बैठेंगे, आंसू को भरेंगे अंदर, 3 बार निकल। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति राभा शांति रोषे शांति वनस्पति शांति देवा शांति निर्मा शांति सर्वम शांति शांति श्यामा शांति ओम शांति 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 शांति। देखिए योग ऐसी पद्धति है जिसे करके शरीर की बीमारी तो दूर होती है। सबसे बड़ी बात है कि शरीर से हम कैसे भी कार्य कर लें, शरीर के अंदर कभी थकावट नहीं होगी। ये योग का चमत्कार है। दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी और व्यक्ति सदाचारी बन के रहेगा, दुराचारी बन के नहीं रहेगा। ये योग का लाभ है। नजरिया ना लग जाए।